माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए, कात्यायनी माता को प्रणाम करते हुए, शैलपुत्री को प्रणाम करते हुए, गौरी माँ को प्रणाम करते हुए आज के इस वीडियो को प्रारंभ कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको फैमिली वांट्स पढ़ाऊँगी। पारिवारिक आवश्यकताएं क्या है, नीड्स क्या है, इसको जानने से पहले हम समझेंगे कि इच्छा और आवश्यकता में क्या अंतर है, डिजायर एंड वांट्स में क्या डिफरेंसेज है। आप सब जानते हो, आलीशान बंगला होना इच्छा हो रही है, हवाई जहाज़ में घूमना मन कर रहा है, इच्छा हो रही है, अच्छा पकवान खाना इच्छा हो रही है। और वांट्स क्या है, आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, जिसे हमें पूर्ति करने के लिए तीन चीज़ें होनी चाहिए। इच्छा तो केवल हमने मन में डिजायर किया, ना हमारे पास पैसा है उसको खर्च करने के लिए और ना ही उस पैसे को खर्च करना चाहते हैं, तो वो तो केवल इच्छा कहलाता है। जैसे एक आलीशान बंगला मेरे पास होना चाहिए, एक बड़ी कार होना चाहिए, ये हमारे अंतर्मन की इच्छा है, डिजायर उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहते कि हमारे पास एक मकान होना चाहिए, तो उसके लिए हमारी इच्छा हो कि एक मकान हो, दूसरा हमारे पास पैसा हो मकान खरीदने के लिए, और तीसरा है कि उस पैसे को खर्च करने की हमारे अंदर लालसा हो, तत्परता हो, हम रेडी हो, हम तैयार हो। समझ गए डिजायर क्या है और वांट्स क्या है। अब हम देखते हैं कि अगर हम आवश्यकताओं का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्या पाते हैं, इच्छाएं कितने प्रकार की होती हैं, आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं। ये होती हैं 3 प्रकार की। तो आवश्यकता और इच्छा में आपको स्पष्ट अंतर आ गया होगा। केवल मन की भावना को व्यक्त करना, इच्छा होना ही इच्छा कहलाता है। लेकिन आवश्यकता क्या है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, जिसको हमें करना है, जिसके लिए हम धन खर्च कर सकते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए हम तत्पर हैं, हम तैयार हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, वो हमारी आवश्यकता कहलाती है। आवश्यकताओं का क्लासिफिकेशन अब हम देखते हैं तो 3 प्रकार का है। कौन सा, हम सब जानते हैं। पहला है अनिवार्य, एसेंशियल, जिसके बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते। हवा, पानी, भोजन, कपड़ा, ये सब अनिवार्य आवश्यकताओं में आता है। रोटी, कपड़ा और मकान तो आप जानते ही हो। दूसरा होता है आरामदायक आवश्यकता। जिन आवश्यकताओं की पूर्ति अगर नहीं होती है तो हमें आराम नहीं मिलता है, हमें तकलीफ होती है, इसे मैं आगे बताऊंगी। और तीसरा है विलासिता संबंधी आवश्यकताएं, लग्जरियस। विलासिता आवश्यकता है लेकिन विलासिता वाली है, उसके बिना हम आराम से रह सकते हैं, हमारी ज़िंदगी आराम से चल सकती है, तो विलासितापूर्ण आवश्यकता कहलाती है। समझ गए। तो अनिवार्य आवश्यकताओं के अगर हम देखते हैं तो अनिवार्य आवश्यकताओं को भी 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा, अनिवार्य आवश्यकताएं में पहला है जीवन रक्षक आवश्यकताएं, लाइफ सेविंग वांट्स या लाइफ सेविंग नीड्स। जीवन रक्षक आवश्यकताएं, जिसके बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते। हवा नहीं मिलेगी, हम जिंदा रह लेंगे। 8 मिनट तक अगर हवा हमको नहीं मिलती है तो हमारी डेथ निश्चित है। पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। भोजन बिना हम लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते। कपड़ा के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नंगे तो कोई नहीं घूमेगा ना, चाहे मोटा कपड़ा पहने, पतला कपड़ा पहने, सूती पहने, फटा हुआ कपड़ा पहने, कपड़ा पहनना भी अनिवार्य आवश्यकताओं में आता है। सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाने के लिए हमें भले झोपड़ी हो, सामान्य सा मकान हो, कुछ भी हो, हमें आवास भी चाहिए। तो रोटी, कपड़ा और मकान, हवा और पानी, ये जो है अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत गिने जाते हैं, है ना। अनिवार्य में भी जीवन रक्षक, जिसके बिना जीवन हमारा संकट में पड़ जाएगा। दूसरा है निपुणता रक्षक आवश्यकताएं, एफिशिएंसी सेविंग वांट्स, इसको कहेंगे एफिशिएंसी सेविंग वांट्स। निपुणता रक्षक आवश्यकताएं कौन सी आवश्यकताएं हैं? इस श्रेणी में वे आवश्यकताएं आती हैं जिनकी संतुष्टि के लिए और जिनकी संतुष्टि के बगैर मनुष्य जिंदा रह सकता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, उसकी दक्षता नहीं बढ़ेगी, उसकी कार्यशीलता नहीं बढ़ेगी। जैसे आप रोटी अचार खा करके पेट भर सकते हो, जिंदा रह सकते हो, रोटी चटनी खा करके जिंदा रह सकते हो, लेकिन आपकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी।
एफिशिएंसी तब बढ़ेगी जब आप संतुलित और पौष्टिक भोजन लेंगे। जब आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण समेत सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, तब वो निपुणता रक्षक आवश्यकताएं कहलाती हैं। अगर हम निम्न कोटि का भोजन करेंगे तो धीरे धीरे हमारा शरीर बीमारी का घर हो जाएगा। पोषण न्यूनता जनित बीमारी हो जाएगी। समझ गए? पोषण न्यूनता जनित हम ऐसी बीमारियों से हम ग्रसित हो जाएंगे। धीरे धीरे विटामिन ए की कमी हमारी बॉडी में हो जाएगा तो आँखों का रोग हो जाएगा। कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियों का रोग हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी हो जाएगी, बेरी रोग हो जाएगा। सी की कमी हो जाएगी, अस्कर्वी रोग हो जाएगा। मतलब व्यक्ति निम्न कोटि का जीवन जीने लगेगा, जिसके कारण उसको कई सारी चीज़ें जो उनको दक्षता बढ़ाने के लिए होती है वो नहीं होना चाहिए, वो मिलता ही नहीं उनको। तो मोरलैंड है एक प्रोफेसर जिन्होंने इस पर काम किया और उन्होंने ये बताया कि कुछ वस्तुएं हैं जो निपुणता रक्षक अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत गिने जाती हैं। कौन कौन से? साफ और हवादार मकान। आप झोपड़ी में भी रह सकते हो, एक कमरे में भी रह सकते हो, एक कमरे में 5-5, 10-10 लोग रहते हैं। इधर गाय बंधी होती है, इधर उनकी बकरियां बंधी रहती है, यहीं व्यक्ति खाना पकाता है, यहीं अपना कोई चारपाई पर सोता है। आप देखते हो भारत की स्थितियाँ कोई किसी से छुपी हुई नहीं है, हम कोई नई बातें नहीं बता रहे हैं। तो निपुणता रक्षक अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है साफ और हवादार मकान। दूसरा आता है पौष्टिक और संतुलित भोजन। तीसरा आता है न्यूनतम से थोड़े अधिक वस्त्र। यूँ तो हमारा 3 वस्त्र में काम चल जाएगा, चलता है ना। एक हम बाहर निकलने के लिए, किसी के घर आने जाने के लिए कपड़ा रखते हैं। दूसरा कपड़ा हम स्नान करके पहनते हैं, और जब स्नान करने से पहले जाते हैं तो उस कपड़े को धोना पड़ता है। तो 3 जोड़ी तो हर एक व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य होता है। अगर एक ही जोड़ी कपड़ा है तो सोचो वही वाली स्थितियाँ होती है महात्मा गांधी वाली, कि जब महात्मा गांधी ने एक बार देखा था कि एक बूढ़ी अम्मा गंगा तट पर एक ही वस्त्र उसके पास था, एक ही उसके पास धोती थी। उसी धोती को आधे को सुखाती थी और आधे को फिर अपने बदन में लपेट करके नहाती थी। महात्मा गांधी ने इस दृश्य को देखा और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उन माता से पूछा कि माँ ये क्या कर रही हैं आप? आधा तो ऐसा सुखा रही हो, आधे गीले हैं तुम्हारे। उन्होंने यही कहा, बेटा मेरे पास एक ही कपड़ा है, इसी से मेरा सूखे हुए से तन ढकूंगी और गीले को फिर सुखाऊंगी। पता है गांधी जी ने उस दिन से एक ही लंगोट पहनना शुरू कर दिया, एक ही धोती पहनी। उन्होंने कहा बाप रे, हमारे भारत में इतनी बड़ी गरीबी है, यहाँ के लोगों को कपड़े 2 जोड़ी नहीं है, मैं क्या करूँगा पहन करके? सूट पैंट शर्ट पैंट हमारे लिए किसी काम का नहीं है, धोती कुर्ता हमारे किसी काम का नहीं है। हम तो बस वही कपड़ा पहनेंगे, एक ही वस्त्र, एक ही लंगोट। तो न्यूनतम से थोड़े अधिक वस्त्र होने चाहिए, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 6 जोड़ी, 8 जोड़ी, जिससे कि आपको आराम मिले। अगर 2 वस्त्र गंदा है तो तीसरा वस्त्र भी आपको मिल जाए पहनने के लिए। तो न्यूनतम से थोड़े अधिक वस्त्र। और चौथा उन्होंने बताया मोरलैंड ने कि बच्चों को कम से कम पिता के बराबर शिक्षा की सुविधा। अगर पिता ग्रेजुएट हैं तो बच्चों को भी ग्रेजुएट होने की सुविधा होनी चाहिए। 5वां उन्होंने बताया चिकित्सा की उचित व्यवस्था। ये भी आरामदायक अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत गिनी जाती हैं। चिकित्सा की उचित व्यवस्था, मान लो डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, बुखार हो गया, तो लोग क्या करते हैं? बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना। तो चिकित्सा की उचित व्यवस्था। और फिर लास्ट में है आमोद प्रमोद की व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था। ये भी आपकी किस में आता है? निपुणता रक्षक में। अगर आप बहुत थक जाते हो, थकान हो जाती है, तो क्या करते हो? आप रिलैक्स होना चाहते हो तो क्या करते हो? म्यूजिक सुनते हो, आप रेडियो के माध्यम से सुनते हो, टीवी चला करके देखते हो, या आप बहुत थक जाते हो। बच्चे अक्सर देखते हैं जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो कहते हो आज पिक्चर चलेंगे, आज पिकनिक चलेंगे, मनोरंजन के लिए। तो आमोद प्रमोद की व्यवस्था। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा जो है प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं। अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत जो तीसरी पॉइंट है वो है प्रतिष्ठा रक्षक।
जिसके कारण हमारी समाज में इज्जत बनी रहती है, हमारे समाज में मान सम्मान बना रहता है। वो आवश्यकताएं भी अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे एग्जाम्पल बताऊँ, बच्ची की शादी है या बेटे की शादी है, वहाँ हम भोज का आयोजन करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, तो पूरी सब्जी से भी काम चल जाएगा, एक मिठाई से भी काम चल जाएगा, लेकिन हम अपनी हैसियत के अनुसार उस आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं मान सम्मान के लिए। और इसके लिए आप देखते हो क्या करते हैं, तुम्हें पता है, लोगों को कर्ज भी लेना पड़ता है, अपनी बेटी के ब्याह में खेत बेचना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, और ऐसे करके वो पूरा करते हैं अपने काम को। एम आई राइट? सही बता रही हूँ? तो क्या है, प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं। अब जैसे अभी दशहरा का अवसर है, दशहरा के अवसर में मान सम्मान को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं हम, जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं उसके अंतर्गत आती हैं, और हम मिठाइयाँ लाते हैं, बच्चों को कपड़े देते हैं, समाज में हम करते हैं काम। दीपावली के अवसर में हम पटाखे लाते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अनिवार्य चीज़ें जो होती हैं, जैसे सोफ़ा कवर हमको बदलना होता है तो बदलते हैं, जो हमारे लिए अनिवार्य होता है, बेडशीट कवर बदलना होता है तो हम बदलते हैं, ठीक है, ये सब करते हैं। इसके बाद दूसरी आवश्यकताएं आती हैं, आरामदायक आवश्यकताएं, उसको मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ, तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय।